इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। देखिए, पिछली कड़ी में हमने लमॉर्ट डॉथर की छठी किताब को समझा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और किंग आर्थर के दरबार की एक कह सकते हैं सबसे अनोखी कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो था तो राजकुमार लेकिन बना एक बावर्ची। जी हाँ, ये है सर थॉमस मैलोरी की द टेल ऑफ सर गैरेथ। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ऐसा क्यों होगा कि कोई राजकुमार महल की रसोई में काम करने का फैसला करे? ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो शाही खानदान से था, लेकिन फिर भी उसने गुमनामी और कड़ी मेहनत का रास्ता चुना। चलिए इस रहस्य को ना परत दर परत खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है किंग आर्थर के दरबार में, जहां पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाया जा रहा है। और उसी वक्त एक लंबा, बहुत ही सुंदर अजनबी 3 अनुरोधों के साथ वहां पहुंचता है। उसका पहला अनुरोध सुनकर तो सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि उसे 1 साल के लिए सिर्फ खाना और पानी चाहिए और इसके बदले में वो दरबार की रसोई में सेवा करेगा। अब जो घमंडी सर्के थे वो उसके कोमल हाथों का मजाक उड़ाते हुए उसे एक नाम दे देते हैं, ब्यूमीन्स, जिसका मतलब था सुंदर हाथों वाला। लेकिन वो नौजवान पूरे 1 साल तक बड़े ही धैर्य के साथ हर मुश्किल और हर ताने को सहता रहा। तो दरबार में उसकी पहचान बन गई एक किचन नेव की, यानी एक मामूली सा बावर्ची। और ये शब्द असल में एक अपमानजनक शब्द था। फिर भी आपको बताऊं, सर लांसलॉट और सर गेविन जैसे जो महान योद्धा थे, उन्होंने उसके शाही तौर तरीकों को पहचान लिया था और वे हमेशा उसके साथ बहुत दया से पेश आते थे। ठीक 1 साल बाद लिनेट नाम की एक युवती दरबार में आती है। वो अपनी बहन लेडी लियोनेस को एक अत्याचारी योद्धा से बचाने के लिए एक चैंपियन की तलाश में थी। और तभी ब्यूमन्स किंग आर्थर से अपने दूसरे तोहफे के रूप में इस मिशन की मांग कर लेता है। ये सुनते ही वो युवती लिनेट गुस्से और घृणा से भर जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, छी, तुम पर? क्या मुझे तुम्हारे इस बावर्ची के अलावा कोई और नहीं मिल सकता? सोचिए, ब्यूमन्स के साथ उसकी यात्रा सम्मान के साथ नहीं, बल्कि लगातार तिरस्कार और अपमान के साथ शुरू होती है। पूरी यात्रा के दौरान लिनेट उसे बदबूदार बावर्ची और कलछुल धोने वाला जैसे नामों से बुलाती रहती है। वो उसे लगातार कहती है कि तुम वापस चले जाओ और दूसरे योद्धाओं के सामने भी उसका खूब अपमान करती है। लेकिन इन सब के बावजूद ब्यूमिन्स कभी अपना आपा नहीं खोता। वो बस धैर्य से उसके शब्द सहता है और ये साबित करता है कि एक सच्चे योद्धा की असली ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में भी होती है। तो एक तरफ जहां लिनेट शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ब्यूमन्स अपने कामों से अपनी योग्यता साबित कर रहा था। वो एक के बाद एक कई शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करता है। उसका जवाब उसकी तलवार देती है। सबसे पहले वो नदी के पास 2 योद्धाओं को हराता है। फिर वो खतरनाक नाइट ऑफ द ब्लैक लॉन्स को मार गिराता है। इसके बाद वो ग्रीन नाइट पर काबू पाता है। फिर शक्तिशाली रेड नाइट को हराता है और आखिर में सर पर सैंड ऑफ इंडे को भी पराजित कर देता है। हर एक जीत के साथ उसकी असली पहचान और शक्ति और भी ज्यादा चमक उठती है। और मजे की बात यह है कि जिन दुश्मनों को वो हरा रहा था, वे उसकी महानता को लिनेट से कहीं पहले पहचान लेते हैं। खुद ग्रीन नाइट हारने के बाद लिनेट से कहता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ युवती, ये एक सच्चा और महान योद्धा है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता और तुम उसे डांट कर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और अब आखिर में वो भयानक सर आयरनसाइड यानी नाइट ऑफ द रेड लॉन्स का सामना करता है, जिसने लेडी लियोनेस को बंदी बना रखा था। एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई के बाद ब्यूमेन्स विजयी होता है, लेडी लियोनेस को आज़ाद कराता है और अपना मिशन पूरा करता है। तो मिशन अब पूरा हो चुका था और इसके साथ ही उस बावर्ची का रहस्य आखिरकार सुलझने वाला था। और जब सच सामने आया तो पूरा का पूरा दरबार चौंक गया। ब्यूमेन्स अपनी असली पहचान बताता है। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि सर गैरेथ ऑफ ओर्कनी है। वो किंग लॉट और क्वीन मॉर्गॉज का बेटा, सर गेविन का भाई और खुद किंग आर्थर का सगा भतीजा है। यानी वो राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक का राजकुमार था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी थीम, दिखावा बनाम हकीकत, एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ सरके की नज़र में वो ब्यूमेन्स था, एक किचन नेव, लेकिन असलियत क्या थी? वो था सर गैरेथ, ओर्कनी का राजकुमार और खुद राजा का भतीजा। कहानी में एक और नाटकीय मोड़ तब आता है जब गैरेथ अनजाने में अपने ही भाई सर गवेन से लड़ पड़ता है।
दोनों में से किसी को भी एक दूसरे की पहचान नहीं पता होती जब तक कि लिनेट सच्चाई का खुलासा नहीं कर देती। और तब जाकर दोनों भाई फिर से मिलते हैं। तो अपनी विनम्रता और अपनी ताकत दोनों से अपनी योग्यता साबित करने के बाद सर गैरेथ को अब वो पुरस्कार और वो मान्यता मिलती है जिसके वो असल में हकदार थे। और यहाँ से उसकी यात्रा एक शानदार जीत के साथ पूरी होती है। सबसे पहले वो अपने साहस से लेडी लियोनेस का दिल और प्यार जीतता है। फिर एक महान टूर्नामेंट में वो कैमेलॉट के बड़े बड़े योद्धाओं को हराकर अपना कौशल साबित करता है। उसे राउंड टेबल के योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा सम्मान था। और आखिर में एक भव्य शाही समारोह में वो लेडी लियोनेस से शादी करता है और उसकी कहानी पूरी हो जाती है। तो सर गैरेथ का सफर एक मामूली बावर्ची से शुरू होकर राउंड टेबल के एक महान हीरो पर जाकर खत्म होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जानबूझकर ये कठिन रास्ता चुना ताकि उनकी पहचान उनके परिवार के नाम से नहीं बल्कि उनके अपने कामों और उनकी काबिलियत से बने। ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। सच्ची महानता को क्या चीज़ परिभाषित करती है, आपका जन्म या आपका चरित्र? सर गैरेथ की कहानी तो यही बताती है कि जन्म आपको एक नाम तो दे सकता है, लेकिन आपके कर्म और आपका चरित्र ही आपकी सच्ची महानता को बनाते। अंग्रेजी साहित्य की ऐसी ही महान रचनाओं को हमारे साथ समझने के लिए और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।